एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये अमूमन 45 दिन एक राशि में ट्रांजिट करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स मार्स इज़ गोइंग टू चेंज इट्स साइन फ्रॉम टॉरस टू जेमिनी फ्रॉम 16th October 2022 टू 13th November 2022। एक प्लैनेट जो 45 दिन एक राशि में गोचर करते हैं और वो इस बार एक महीने से भी कम गोचर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? 30th अक्टूबर को जो मार्स हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 13 नवंबर को वो दोबारा से टॉरस में चले जाएंगे और जनवरी 23 तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे टॉरस साइन में। यानी कि 75 डेज के लिए रेड प्लैनेट मार्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड रहेंगे टॉरस साइन में जनवरी 23 तक, 75 दिन, 75 डेज के लिए। अब मार्स क्या है? मार्स है आपकी ऊर्जा, मार्स है आपकी एनर्जी, एक्शन। जैसे चंद्रमा से हम फीलिंग्स, इमोशंस देखते हैं, तो मार्स से हम एक्शन देखते हैं। आप किसी भी चीज़ को करने में कितने सक्षम हैं, किस तरह की विल पावर है, किस तरह का करेज है, किस तरह की आपकी स्ट्रेंथ है, किस तरह के आपके बॉडी फिजिक हैं, कितना ज़्यादा जिम के आप शौकीन हो। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जिम के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, या आपके अंदर जिसको बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड, आपके जो एक्शंस होंगे वो बड़े ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले आप सोचेंगे कम और काम फटाफट कर देंगे, क्योंकि मार्स आपका स्ट्रॉन्ग है। एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन में मार्स ओन साइन का होता है और कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स एग्जाल्टेड होता है, कैंसर साइन में मार्स डेबिलिटेटेड होता है। अब अगर मार्स जो है आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेवनेस, विल पावर, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों की कमी ना होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और आप किसी भी काम को बड़ी जल्दी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अगर यही मार्स आपका वीक होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर करेज नहीं होगा, आप अपने आप को बड़ा लेजीनेस फील करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कई बार टेंशन, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर मार्स एग्जाल्टेड होगा और वेल प्लेस्ड होगा, यू विल अर्न लॉट ऑफ नेम, फेम इन लाइफ, इन योर प्रोफेशन, बिकॉज आप सोचेंगे कम और करेंगे ज़्यादा। सो दोस्तों, मार्स 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक अपना साइन चेंज कर रहे हैं और जेमिनी साइन में जा रहे हैं, जो कि मार्स की एनिमी साइन है। जो जेमिनी साइन है रूल्ड बाय मरकरी। अब काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये थर्ड हाउस बनता है, जिसमें मार्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, विल पावर, करेज, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज बनेंगी। लेकिन जेमिनी साइन, अगर जॉडिक साइन को देखें तो वहाँ पर मार्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जॉडिक साइन जेमिनी ये रूल्ड बाय मरकरी, और मरकरी और मार्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मार्स एक स्ट्रॉन्ग जेंटलमैन है और मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो इन दोनों का मिलन, यानी कि बुध की राशि में मंगल का गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मार्स ट्रांजिट इन जेमिनी फ्रॉम 16th October 2022 टू 13th November 2022। और जो 30 अक्टूबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है उस पर मैं अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए मंगल का गोचर लगन लॉर्ड होके 3rd हाउस में होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य में वृद्धि होगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स आपके होंगे, माइंड आपका बड़ा स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। जॉब में है तो सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो गए, पुराने कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मार्स की 3 एस्पेक्ट्स होती हैं। 3rd हाउस में बैठकर 4th एस्पेक्ट 6th हाउस पे डालेगा, रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलेगी, अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर में होगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो सकती है, फादर से सपोर्ट मिल सकती है। 8th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पे
होगी तो प्रोफेशनली ग्रोथ होगा। मैं फिर से बोलूंगा, काल पुरुष की कुंडली में मंगल थर्ड हाउस में बड़ा योग कारक होता है, तो तीसरे घर में मंगल का गोचर आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कुछ गेन्स होंगे, सिबलिंग्स के थ्रू आपको कुछ गेन्स होंगे, सिबलिंग्स आपका ध्यान रखेंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड कंफर्ट एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ नेम फेम। अब जेमिनी साइन में होने की वजह से यहां पे हर एक काम कुछ डिले होकर होगा, लेकिन डिनाई नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट है या किसी ने आपके साथ कोई कमिटमेंट कर रखी है तो वो कमिटमेंट आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन एक दो दिन आगे पीछे, क्योंकि मंगल यहाँ पर जेमिनी साइन में है। अब बात करते हैं टॉरस साइन की। देखें, टॉरस असेंडेंस की आपके लिए सेकंड हाउस में मंगल का गोचर होने जा रहा है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान रख के चले, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश से दूर रहें, फैमिली मेंबर्स के साथ उलझे ना। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि मिसबिहेव करने वाली हो जाएगी, या आप बड़े नॉनसेंस शब्द इस समय में इस्तेमाल करेंगे। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहेगा, जो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि मंगल वैसे भी आपके लिए मार्केश हैं, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कला कलेश हो सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे होंगे, फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, पैसा खूब फॉरेन से आपको मिलेगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी। लेकिन घर का माहौल और आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट, ये आप लूज कर देंगे, जिस वजह से आपके वेल विशर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश रहेगा। क्योंकि मंगल जो है, मंगल का ये डोमेन है आपका बिहेवियर। आप किस तरह से लोगों से शांत प्रवृत्ति के हो, तो आपका मंगल से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आपका इंपल्सिव नेचर है, वो भी हम मंगल से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट टॉरस के लिए होने जा रहा है, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे, अपने ईगो एटीट्यूड पे, ये जिसको हम बोलते हैं कि यार मैं इतने पैसे कमाती हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इन चीज़ों की ओर ध्यान ना देकर रिश्तों की ओर ध्यान देके चलें, अपने वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें, अपने लैंग्वेज की ओर ध्यान देके चलें, प्रेफरेंस दें अपने रिश्तों को। तो ये गोचर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखें, जेमिनी असेंडेंस आपके लगन में मंगल का गोचर हो रहा है। आपके लगन के लिए मंगल ज़्यादा योग कारक नहीं है। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का ये गोचर है, जिसमें 30 अक्टूबर को मंगल यहाँ पे वक्री भी हो जाएंगे। गुस्सा आपके अंदर बड़ा आएगा, टेम्परामेंट आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, बिहेवियर बड़ा मिसबिहेव आप करेंगे, आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ये सारा टाइम आपका माइंड अनस्टेबल रहेगा। हार्डवर्क आपका जो आप कर रहे हैं उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से आपका बीपी शूट कर सकता है। अपना ब्लड टेस्ट और अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। अपने स्पाउस से लड़े ना, अपनी डेली इनकम की ओर ध्यान देके चलें। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बड़े भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है। 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, जब तक मंगल वक्री रहेंगे आपके लगन में, वो समय आपके लिए ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा कि आपके एफर्ट फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे, लाभ में कमी आ रही है, आप बड़ा परफॉर्मेंस अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे जो आपको मिलने चाहिए। सो यू नीड टू बी केयरफुल। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू चैंट लॉर्ड गणेशा मंत्र, और यू नीड टू रीड लॉर्ड हनुमान जी चालीसा एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। आप अपने मन को शांत रखें, गुस्सा अग्रेशन को अपने से दूर रखें। अगर कोई ऐसे डिसीजन हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो या तो वो 16 अक्टूबर से पहले ले लें या 13 नवंबर के बाद लें। लेकिन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच इम्पल्सिव नेचर या टेम्परामेंट लूज कर कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, वो गलत डिसीजन साबित होगा। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देके चलें, कमिटमेंट किसी से केयरफुल होके करें। जल्दबाजी में कमिटमेंट ना कर दें कि मैं फलां तारीख को आपको इतना पेमेंट करूंगा। यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस आपके लिए 12th हाउस में मंगल का गोचर होगा 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। 12th हाउस में यहाँ पर जो गोचर है वो आपके लिए विदेश यात्राएं लेकर आ रहा है। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो यू विल गेट टूरिस्ट वीज़ा, यू विल गेट वर्क परमिट, यू विल गेट पीआर।
अगर नहीं कर रखा तो इस ट्रांजिट में आप पीआर या वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने का प्लान कर लेंगे। विदेश यात्राओं में आप अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। प्रोफेशन से संबंधित फॉरेन में ट्रैवल्स आपके होंगे। आपको हो सकता है कंपनी के बेसिस पे फॉरेन जाना पड़े, या हो सकता है आप अपने बिजनेस मार्केटिंग के लिए फॉरेन में जाएं और अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर लेकर आएं। कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी आपको हैप्पी करेंगी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा स्काई हाई रहेगा। सेविंग्स और खर्चे में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। ब्रदर के साथ टाई अप कुछ खराब हो सकते हैं, ब्रदर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ब्रदर के साथ मन मुटाव हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर ब्रदर, एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव time for your travel. If you want to go for your business trip in foreign land, you will definitely earn lot of money, name, fame, and you will get big order. अब बात करते हैं लियो सैंडस की। आपके 11th हाउस में मंगल का गोचर, और मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट 11th हाउस में गोचर करेगा। 11th हाउस में हम किसी भी प्लैनेट की उच्चता नीचता यानी डेबिलिटेटेड और एग्जाल्टेशन को नहीं देखते, क्योंकि 11th हाउस लाभ का घर है। लाभ में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप किसी के साथ होगी, प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा गेन होगा, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, सेविंग्स आपकी सडन से राइज होंगी, आपका कोई ड्रीम या आपकी कोई इच्छा फुलफिल होगी। डेट होगी 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। आपके भाई बहन, आपका कोई दोस्त, आपको कोई सगा संबंधी, या आपका जिसके साथ कोई ब्लड रिलेशन हो, आप उसको सपोर्ट करेंगे या वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारा टाइम आपके लिए फाइनेंस लेकर आ रहा है, नेम फेम प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, योर विश विल बी फुलफिल, your all type of dreams and desires will be fulfilled. From 16th October 2022 to 13th November 2022, you will feel much relaxed and better. You will definitely support your elder siblings or younger siblings, and this whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy fresh energy. You feel very comfortable and relaxed. Some long distance journeys will make you happy. From 16th October to 13th November 2022, you will definitely go for some long distance journeys, and that journeys will very fruitful, and you will spend wonderful time with your loved one. अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके लिए 10th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कोई नई डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना प्रोडक्ट उधारी ना दें, किसी को पैसा उधारी ना दें। पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। पिता की हेल्थ का जितना ज़्यादा ध्यान रख के चलेंगे, पिता से जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये समय प्रोडक्टिव रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, you will face lot of controversy at your workplace. जॉब में है तो सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में आपको मार्केट से बिजनेस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये सारा टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा, एफर्ट्स लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर कि आपको 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में केयरफुल होकर चलना है और अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि दिस इज़ अ टाइम when you need to perform your best, then you will get average business from market. तो बिजनेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी किस्म का भी कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। आपके लिए 9th हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच। मंगल आपके लिए मार्केश हैं। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कला कलेश हो सकता है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, आपकी कोई चोरी पकड़ी जा सकती है। कैरेक्टर को ख़राब ना होने दें, चरित्र को ख़राब ना होने दें। अपने स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट रहें। मेल हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखें, फीमेल हैं तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखें, नहीं तो डिवोर्स और सेपरेशन तक की नौबत आ जाएगी। घर का माहौल अनबैलेंसिंग रहेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। लिब्रा, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन एट योर वर्क प्लेस एज वेल एज योर होम। यू आर नॉट इन ए कंफर्ट पोजिशन, यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन. You will be a part of lot of unbalancing situation and your mind is very unstable. This whole time brings lot of controversy between you and your spouse. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। लगन लॉर्ड होकर 8th हाउस में गोचर। हिडन हेल्थ रिलेटेड ट्रबल आपको आ सकती है, या कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही थी जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे तो वो अचानक उभर के सामने आ गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या किसी के साथ आप उलझ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, कला कलेश हो गया।
इन सब चीज़ों से 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक स्कॉर्पियो आपने बच के चलना है, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके अष्टम में है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के प्लान्स आप बनाएंगे, फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, प्रोफेशन से संबंधित, जिसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट कचहरी, पुलिस, इन मैटर्स से दूर होकर चलें। जितना ज़्यादा इज्जत देंगे उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी। ड्राइविंग केयरफुली चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बीपी शुगर चेक करते रहें, खास करके ब्लड टेस्ट इस ट्रांजिट में ज़रूर करवाएं। कोई ना कोई छोटा मोटा ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको इस ट्रांजिट में हो सकता है। लेकिन लगन लॉर्ड होकर देखें कितना गजब का संजोग है। लगन लॉर्ड 8th हाउस में और उसकी 4th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे लाभ को बढ़ाएगी। 7th एस्पेक्ट उसकी आपके 2nd हाउस में सेविंग्स को बढ़ाएगी। 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज को बढ़ाएगी। सिबलिंग्स को आप सपोर्ट करेंगे, सिबलिंग्स के साथ प्यार और अच्छा हो जाएगा। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस विल बी वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम फॉर यू, Scorpio, in the terms of making money, but you need to be careful about your health. You need to be careful while talking with others. Don't be a part of any conflict. Don't be a part of any type of arguments. हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया हनुमान जी के सम्मुख मंगलवार रात को जगाएं या शनिवार रात को जगाएं, और जैस्मिन ऑयल के अंदर संदूर डालकर उसको मिक्स कर हनुमान जी को वो लगाएं। जितना ज़्यादा हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेंगे, मन आपका शांत रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, नई नई प्लानिंग्स दिमाग में आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। 7th हाउस में मंगल का गोचर होने जा रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। वाइफ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगी, वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा रहेगा, डिवोर्स तक की, सेपरेशन तक की नौबत आपकी आ सकती है, या तू मैं घर में रह सकती है, घर का माहौल ख़राब होगा, डेली इनकम इफेक्टेड होगी, पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पार्टनर के साथ बहुत केयरफुल होकर चलें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सारा टाइम फ्रेम, कोई नया काम स्टार्ट ना करें, कोई नई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट्स ना करें, अदरवाइज यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये सारा टाइम यू नीड टू बी केयरफुल। गुस्से पे अंकुश लगा के चलें, अपने बिहेवियर को चेंज ना होने दें, कूल होके चलें, काम होके चलें, रिलैक्स होके चलें, क्योंकि मंगल की लगन पे दृष्टि है। आपके लिए आपका माइंड जो होगा वो अनबैलेंसिंग होगा, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। आपके लिए 6th हाउस में मंगल का गोचर होगा, दृष्टियाँ होंगी भाग्य के घर पे, आपके 12th हाउस पे, आपके लगन पे। तो देखिए मंगल का जो एस्पेक्ट्स हैं या मंगल का जो ट्रांजिट है, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा। फॉरेन पे आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, पीआर अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड प्लान कर सकते हैं फॉरेन में। लेकिन ये समय आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। लीगल मैटर्स साथ में अराइज होंगे, घर का माहौल ख़राब रहेगा, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर मंगल की होगी। तो आप अपने गुस्से को, अपने टेम्परामेंट को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके चलें। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल बी ए पार्ट ऑफ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। घर का माहौल ख़राब होना, सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, या घर में लड़ाई झगड़ा रहना, कला कलेश रहना, एक ही घर में रह के पति एक रूम में सो रहा है, पत्नी दूसरे रूम में सो रही है, या हम बोल सकते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाना। तो कैप्रिकॉर्न, ये सारे समय में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख के चलें, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 5th हाउस में मंगल का गोचर होगा, 8th हाउस पे दृष्टि होगी, 11th पे होगी और 12th पे होगी। देखिए मंगल का गोचर आपको रुक कर गेन्स दिलाएगा स्टॉक मार्केट से 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। लेकिन गेन्स उस तरह के ना होंगे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, स्मॉल गेन्स होंगे। लव अफेयर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लव्ड वन के साथ तू मैं हो सकती है। स्टबन नेचर और अग्रेसिव नेचर की वजह से स्पाउस के साथ या लव्ड वन के साथ या बच्चों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। स्टबन नेचर ना दिखाएं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, शांत होकर चलें, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कोई डिसीजन ना लें, तो आपके लिए ये गोचर एवरेज रहेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। आपके आय के साधन ज़रूर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मंगल की 7th दृष्टि आपके 11th हाउस पे होगी, जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी साथ में बढ़ेंगे। लेकिन पैसा क्या आना भी बनता रहेगा और पैसे के एक्सपेंडिचर्स भी बनते रहेंगे।
अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके लिए 4th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। यहाँ पर मंगल का गोचर जेमिनी साइन में हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दृष्टियाँ होंगी आपके 7th हाउस पे, आपके 10th हाउस पे, आपके 11th हाउस पे। मंगल आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है। आप कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या घर को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारा समय आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, घर का माहौल ख़राब रहेगा, स्पाउस के साथ तू मैमा होगी। यू नीड टू बी केयरफुल पाइसेस। पैसे की आवक बनी रहेगी, प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी होंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान दे के चलें, इग्नोरेंस बिल्कुल ना दिखाएं। Overall, this whole time brings lot of unbalancing situation in the terms of your mother health, in the terms of your personal life. You need to be careful and alert. हनुमान जी की उपासना हर रोज रात को जरूर करें। सीता राम चा हनुमते नमा, सीता राम चा हनुमते, सीता राम चा हनुमते नमा का मंत्र जब दिन के समय करें, हनुमान चालीसा रात को पढ़ें। यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर। लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये बिल्कुल ना दिखाएं। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।